ये लड़की है, एक बार ये जो अपील करे, एक बार आप भी एक बार बता दो कि सबसे पहले जितने भी पत्रकार मेरे भाई यहाँ पे आए हमारी आवाज उठाने के लिए, तो जितनी भी लड़कियां ना, कि हर मतलब जो बीजेपी का सबसे बड़ा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जितनी भी बहुत सारी बहनें हैं मेरी जिनके मतलब मेरे पास पर्सनली मैसेज आए कि बहन जब हमने पेपर दिया था ना, 1 साल होगा पेपर को, पहले तो 1 साल कोर्ट कोर्ट खेल रहे थे हमारे साथ कि इस तारीख पे फैसले लेंगे, इस तारीख पे, अब वो 1 साल के बाद फैसला आया। तो उसके बाद ये चलो भाई दोबारा पेपर लेने की कोई दिक्कत नहीं, लास्ट टाइम तो 6,000 वैकेंसी थी, 38,000 बच्चे बैठे, अब 7,000 वैकेंसी है, इन्होंने 1,000 बढ़ा भी दी। अब ये बोल रहे कि हम पोस्ट वाइज करेंगे, पोस्ट वाइज करके ये किस बच्चों को बैठा रहे हैं? जो टॉपर बच्चे है ना, जिनके प्री में अच्छे नंबर आ रहे हैं, वही बच्चा, अगर एक बच्चा, अगर एक 22 या 23 पोस्ट है तो एक बच्चा 22 या 23 पोस्ट में रिपीट होगा, उसको पोस्ट एक करनी है, लेकिन जो 21 पोस्ट है वो वेस्ट चली जाएगी। ऐसे तो सिर्फ 12,000 बच्चे पेपर पे बैठेंगे, बाकी फिर कंपटीशन कहाँ रहा? जो मेंस के टॉपर है, ऐसे तो मेंस लेने का भी फायदा नहीं रहा। आप एक काम करो, मेंस में जो बच्चे टॉपर उनको डायरेक्ट जॉब दे दो। और जो बेचारी लड़कियां ने इतनी मेहनत करी, अभी जिसकी 2021 से फॉर्म भरे गए थे, बहुत सारी अनमेरिड भी थी, उसके बाद बहुत सारी लड़कियों की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो उन्होंने अपनी फैमिली से ऊपर जाके पढ़ाई भी की, बच्चों को भी संभाला, बहुत सारे काम करे। तो एक लड़की को ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी पढ़ाई को लेके, बाहर निकल के कहीं अपने मतलब अपने हस्बैंड से पैसे मांगती है लाइब्रेरी जाने के लिए थोड़े कर करके। अब उनकी ये कंडीशन आ गई, पहले तो ये नहीं पता बेचारी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे कि एग्जाम में बैठने का उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो उन्होंने लास्ट टाइम, चलो उनके पास अच्छे नंबर स्कोर करके उनको एक उम्मीद थी कि उनको एक पोस्ट मिलेगी, अब उस चीज का भी भरोसा नहीं है। तो सरकार मेरे को तो समझ नहीं आ रही, हर बार ये बोलती कि हम 50,000 भर्तियां पूरी करेंगे, 50,000 भर्तियां कहाँ से पूरी करोगे जब 20,000 बच्चे घूम रहे हैं? जैसे हमारे नवीन भाई ने बोला कि 20,000 बच्चे लगेंगे और ये रुका हमारे 50,000 का, तो ये तो एक तरह के वो डाटा दिखा रहे, माहौल बना रहे कि भाई हमने तो इतने हजार भर्ती कर दी और बच्चे लगेंगे 20,000, तो उस चीज का फायदा क्या? और कंपटीशन भी नहीं रहा। तो कम से कम ना जो क्वालिफिकेशन है, सेम क्वालिफिकेशन को ऐड करके उसका 4 गुना बुला लो, कुछ तो करो ताकि बच्चों को, ज्यादा बच्चों को फायदा मिले, वे एग्जाम में बैठ सके। और चलो वो बेचारे मेहनत करे, 1 साल से तो उनका मेंटली हैरेसमेंट हो रहा है कि उनको पता नहीं अभी, और अब सबसे कितनी बड़ी दिक्कत होगी। चलो मैं अपना एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ, अगर मैंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया मेंस का, अगर अब दोबारा लिस्ट आती है उसमें मेरा नंबर नहीं आएगा तो मुझे कितना दुख होगा कि लास्ट ईयर में मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे कि मुझे एक जॉब मिल जाए, और कितना स्ट्रगल होगा। हर किसी लड़की को 5-6 साल उसकी कंडीशन तक बदल गई कि वो अब पढ़ाई करे या और कुछ करे। मतलब सरकार ने इस सिचुएशन में ला दी कि भाई अब हम ना तो प्राइवेट जॉब करने के उसमें, ना ही गवर्नमेंट। इससे तो अच्छा ना कि वही कहते भाई, जो हमारे पड़ोसी बोलते ताना मार के कि कम से कम सिलाई कर लेती, पार्लर का कोर्स कर लेते, तो उसमें तो ऑप्शन था, इतने पढ़ाई लिखाई करके कौन सी जॉब मिल गई। और वो 5-6 साल का स्ट्रगल, सरकार तो फॉर्म निकालती है, भरवाती है, हम धक्के खाते, बसों में बैठते, इतनी कई यमुनानगर, कई पंचकला, कई कई पेपर दे के आते, तो उस चीज का फायदा क्या हुआ? अब हम इतने ज्यादा मतलब दुख है, कम से कम कंपटीशन तो बचाए बनाए, बच्चों को, ज्यादा बच्चों को मौका मिले। मेरी तो बस ये है कि सरकार एक बार दोबारा सोचे, और कि जो ये पोस्ट वाइज का बार बार जिक्र कर रहे हैं हर जगह, जिन्होंने भर्ती रोक रखी थी वही ये रुक्का मार है कि भाई पोस्ट वाइज करो। पोस्ट वाइज में फायदा क्या हुआ? ऐसे तो मतलब जो बच्चा पेपर में बैठा उसे डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, तो उसका तो फिर वही बात है भाई, एग्जाम देने का फायदा नहीं हुआ, उसकी तो डायरेक्ट एक जॉब पक्की है। और जो बेचारा 1 साल से इतनी तकलीफ झेल रहा है या उसने इतनी तैयारी करी, उसे मौका ही नहीं मिल रहा। ये तो वही बात होगी, एक खिलाड़ी को ना कम स्कोर करता है एक मैच में और उसके बाद उसे आउट करके फाइनल मैच खेलने को ही नहीं देते, तो फायदा क्या हुआ? बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका दे और इस चीज पे ध्यान दे कि बच्चे कितने दुखी है, कि बच्चों के कम से कम 5 साल बर्बाद कर दिए सीएटी के चक्कर में। एक इनको ना पता नहीं 4 साल तो ऐसे सोते रहते हैं, जब इलेक्शन आती है इनको, जब भी भर्ती दिखती तभी बच्चे दिखते, क्यों? वोट बैंक के लिए। और वैसे इनको बच्चों का दर्द समझ नहीं आता। तो क्या कहाँ समस्या आ रही है आपको, क्या कौन सी कैटेगरी में और कहाँ समस्या आ रही है और क्या समाधान चाहते हैं आप सरकार? समाधान तो हम ये चाहते हैं कि जैसे अभी पोस्ट वाइज करने के बोल रहे हैं कि एक बच्चा हर जगह रिपीट हो रहा, कम से कम ये यूनिक कैंडिडेट उठाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिले, कि कम से कम एक कंपटीशन बना रहे। अब एक बात बताओ सर, ये 7,000 वैकेंसी है, उसमें बच्चे 12,000 बैठ रहे हैं, दो पे भी कंपटीशन नहीं भरा, तो उसका फायदा क्या हुआ? जरूरी है जो प्री में जिसके अच्छे में नंबर थे उसके मेंस में हो? हर एक इंसान की कंडीशन और सिचुएशन बदल जाती है।